अजय गढ़ू चैनल को सबको नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे जीएसएससी में जो पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं उसके बारे में, जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में देखेंगे। कुल 10 प्रश्नों के बारे में समझेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है, गुणकी गही नमूद तेंगा, यानी कि विशेषण का मतलब बताइए। कुड़ुख में इसका मतलब होता है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हो गया है एन टूडागदन, मतलब मैं जो हूँ लिख रहा हूँ। इसका पहला हिंदी में सेंटेंस होता है। दूसरा आपका सेंटेंस वाक्य दिया गया है नींद डंडी पाड़ा लगता है, मतलब आप जो हैं गाना गा रहे हैं। हिंदी में इसका होता है। ग नंबर आपका ऑप्शन है ई पड़ता अकय मिच्छा, अरे ई मतलब यह जो पहाड़ है बहुत ही ऊंचा है। इसका हिंदी होता है। घा आपका है एकदा हूँ मला, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ई पड़ता अकय मिच्छर ए। अगला आपके पास है खद्दी एका चंदोनु मन्नर तेंगा, यानी कि जो सरहुल परब जो होती है कब होती है, किस चांद में, उसके बारे में बताइए। पहला आपका ऑप्शन का है अघन चंदोनु होती है, मतलब अघन के चांद में होती है। खर ऑप्शन आपके पास है कि वैशाख चंदोनु मनी, मतलब वैशाख के चांद में होती है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है ग चैत चंदोनु मनी, यानी कि चैत चांद में होती है सरहुल परब। घ आपके पास है जेठे चंदोनु मनी, मतलब गर्मी में, जेठ मतलब गर्मी के चांद में मतलब होती है। इस प्रकार आपका सही उत्तर है चैत चंदोनु हद्दी परब मनी, यानी कि सरहुल परब जो होता है चैत चंदो में होता है। तीसरा आपके पास है सवाल बग्गे गनिया गही नमो तेंगा, जिसका मतलब बहुवचन एन ईशानुम्र ओन का, मतलब मैं यहाँ यही जगह पर रहूँगा। इसका होता है घ में निंगा गे टूर्ना मनो, मतलब ये आपका कुड़ुक भाषा है। इसका हिंदी होगा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ग है आपका ईरिम हुर्मी नलखननोर, मतलब इसका होता है यही लोग सभी काम करेंगे। अब घ आपके पास है एंगा एकला चीके, मतलब हमको अकेले दीजिएगा। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका बग्गे गन्या मतलब बहुवचन कौन है, कौन वाक्य इसमें से गा है ईरिम हुर्मी नलखन ननोर, ये आपका है। चौथा प्रश्न आपके पास है मेद एकदा एकदा मनी, मतलब मेद जो होते हैं, लिंग जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं कुड़ुख में। पहला आपके पास है आलो मेद या कोई मेद, मतलब आलो मतलब नन पुलिंग, और कुकोई ध्यान भी कर रहे हैं लड़की। खा आपके पास है मुक्का मेद, कुकोई मेद, स्त्रीलिंग। और ग है आपके पास मेत मेद, मुक्का मेद और आलो मेद। और आपके पास घ है ऑप्शन है, ये जो है कुको मेद, कुकोई मेद। तो इस चारों ऑप्शन में से आपका जो मेद है, जो लिंग है कुड़ुख में, आपका जो है ग जो है मेत मेद, मुक्का मेद और आलो मेद, ये तीनों होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग और पुल्लिंग। पांचवा आपके पास है सवाल उल्टा टोंका नो गंगू तुंदकी बुझर नखरना की माने दे माने, मतलब एक टाड़ में एक होते हैं दाना निकला हुआ, वो क्या कहलाते हैं। क है मिट्टी का दाना निकला उसको क्या कहते हैं। पहला आपके पास है जिन्होर, जिससे हम लोग मछली बोलते हैं, मछली होती है जिन्होर। खा आपके पास है जाता, जाता मतलब जो हम लोग दाल निकालने का काम करते हैं गांव देहात में। और आपका ग ऑप्शन है आपके पास ओसगा चूरी, मतलब माउस के द्वारा जो मिट्टी निकाली जाती है बिल से। और घ आपके पास है चिच, यानी कि आग। इस चारों ऑप्शन का सही ऑप्शन है ओसगा चूरी, यही अपना बिल से जो मिट्टी निकाल निकाल के जमा करता है उसी को बोला जाता है। अगला है छवा प्रश्न खबरदार जिया खबरदार दुलारू हेल नु अमके बिड़ा दैगो ये पैतनु खबरदार नेका बाचकर, मतलब खबरदार किसको बोला गया है। पहला आपके पास जिया दुलारू को बोला गया है, यानी कि जिया दुलारू। ख आपके पास ऑप्शन है हल अरा हेल कहा गया, मतलब हल मतलब खेत और खेल मतलब जमीन को बोला गया है। ग आपके पास है अयंग बंग को कहा गया है, मतलब अयंग बंग माता पिता को कहा गया है। और घ आपके पास है एकदा हूँ मला, इनमें से किसी को नहीं बोला गया है, यानी कि खबरदार मतलब खबरदार किसको बोला गया है, तो जिया दुलारो को बोला गया है। इस प्रकार से आपका अगला जो है क्वेश्चन सातवां फग्गु नु एंदेर डाड़न फग्गु के खंडनर,
मतलब फगुआ जाने के बाद किस डाल को काटी जाती है, किस पेड़ की डाल को काटी जाती है। तो क आपके पास है करम डाड़ा को, मतलब करम के डाली को काटी जाती है। ख आपके पास ऑप्शन है सिमाली डाड़ को, यानी कि सिमाली डाड़ा मतलब सेमर के डाली को। ग आपके पास है सखुआ डाड़ा, सखुआ की डाली को। और घा आपके पास है जितिया डाड़ा को, मतलब जितिया शाखा को। तो इसका सही आंसर है शिमला। डाड़ी। अगला आपके पास पद्दाता देवी देवता थिर सपुत मल मना पद्दा चुई दरा काला हैलो पद्या इंद्र नन्ना, मतलब गांव जो होता है अस्त व्यस्त हो जाता है, तब गांव का लोग क्या करते हैं, कौन सा पूजा करते हैं। का है देशवाली पूजा, सूढ़ी पूजा, या सेवना सूढ़ी पूजा करते हैं, या आपके पास है ग ऑप्शन आपके पास है बड़ पहाड़ी शूड़ी। ये जो पूजा होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये होते हैं। या आपका अंतिम जो ऑप्शन है घ कुंवारी पूर्णा, ये पूजा किया जाता है। तो इसमें आपका चार ऑप्शन में से एक आपका सही जो ऑप्शन है बड़ पहाड़ी सूड़ी पूजा की जाती है तथा देवताओं को मनाई जाती है। आपके पास 9वां क्वेश्चन है इयाति एका टिपन दौले कुजरुस टूड़कर आदर्श, मतलब इनमें से कौन किसको दौले कुजुर द्वारा लिखा गया है। पहला आपके पास है क राशि सूखे गही, एक किताब का नाम है। ख आपके पास है जो कि ऑप्शन है ख जतरा, ये भी इसको किसने लिखा है। ग आपके पास है हेड चंबी, मतलब पैर के निशान। और अंतिम आपके पास ऑप्शन है घ जो है हद्दी, हद्दी हाँ मतलब सरोल। ये चारों ऑप्शन में से आपका जो दौलत को जो लिखा गया हो राशि सूखे गही जो किताब है उसको लिखा गया है। अगला आपके पास है 10 क्वेश्चन नंबर हेहेल आरा बीड़ी गही बेंजा एका परबन बानर, मतलब धरती और आकाश की जो शादी होती है उसको हम किस पर्व के द्वारा मनाए जाते हैं। पहला आपके पास है क करम पर्व में दोनों शादी होती है। ख हद्दी पर्व में हेल और बीड़ी मतलब आकाश और जमीन की शादी होती है। तीसरा ऑप्शन गाँव आपके पास है फग्गू पर्व, फग्गू पर्व में होती है। और घा जो आपका अंतिम ऑप्शन है ये आपका है एकदा हूँ मला, मतलब इनमें से कोई नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन में से आपका एक सही ऑप्शन है जो कि हद्दी पर्व जो होती है इसी में हेंखे लारा बीड़ी गही बेंजा मनी। इस प्रकार आप ये वीडियो देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल घंटी को दबाना ना भूलिए ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।